मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे ब्लड चाहिए। ओके 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 ओके। अच्छा, अब दिल्ली के ब्लड बैंक से ब्लड निकल चुका है। लेकिन भैया तब तक कहीं देर ना हो जाए। ऋषिकेश में कोई इंतजाम नहीं हो सकता? नहीं, मैंने कोशिश की थी। नरेट, बेटा जाओ और अपनी मां से मिल लो एक बार। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं, एक पेशेंट को खून देने। चाहे तो थोड़ी देर अपनी माँ के साथ बैठ सकते हैं। थैंक यू। चाहिए उन्हें मीडिया को जवाब देना होगा। उनकी बहू घर छोड़ कर क्यों गई? मेरे गुड फॉर नथिंग सास ससुर जेल से कैसे छूट गए? आई होप इनकी वजह से कहीं हमारा प्लान चौपट ना हो जाए। सो तो होगा। अब जब तक राहुल घर वापस लौटकर नहीं आ जाता, तब तक इस घर में हमारी औकात एक डोरमैट से ज्यादा नहीं। जब तक जीजू की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। नहीं तो किसी भी वक्त हमें इस घर से उठाकर फेंक दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे घर के बाहर करते हर्षा? इन मीडिया वालों को भी ना जाने हमारी फैमिली के पर्सनल मैटर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पूजा के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? इस लड़की की वजह से हम कभी चैन से नहीं रह सकते। लेकिन अच्छा हुआ ना भैया जो बला टली। वैसे भी पूरे घर की शांति भंग कर रखी थी उस मोहिनी ने। और उसके जाने के बाद नरेन की क्या हालत है हम सब जानते हैं। इसलिए फूफा जी मेरी मानिए तो आप तो नरेन से फिलहाल दूर ही रहे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मीडिया वालों को घर पर क्यों बुलाया? फूफा जी, नरेन इस वक्त एक जख्मी आशिक है और जख्मी आशिक अगर अपनी पे उतर आए तो तमाशा तो खड़ा होना ही है। आप तो बस खिड़की से तमाशा एंजॉय कीजिए। नहीं हर्षा, अब हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें जाकर मीडिया वालों को फेस करना ही होगा। अरे झूठा ही सही पर कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर तो भैया मैं मीडिया वालों से दूर ही रहूंगी। अगर मुझसे कुछ पूछा तो कहीं मैं सच ना बोल बैठूं। मुझे आपसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। मेरे लिए तो आप हमेशा एक बॉस थे और मैं आपके एक एम्प्लॉय, जिसे इस घर में लाया गया था ताकि एक जोगी को संसारी बनाया जा सके। सच, झूठ, झूठ, सच। आपको मीडिया को जवाब देना ही होगा। उनकी बहू घर छोड़ कर जवाब क्यों गई? आपको देने होंगे। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज पहले शांत हो जाइए। आप सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके मिस्टर व्यास, क्या सच है कि आपकी बहू पूजा आपके बेटे को छोड़ के चली गई है? क्या मिस्टर राहुल व्यास ने आपके बेटे नरेन को झूठे ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश की? क्या व्यास फैमिली अब सिर्फ नाम के लिए फैमिली रह गई है? किसने किसने कहा आपसे ये सब? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं।
व्यास फैमिली आज भी एक है और हमेशा रहेगी। और रही पूजा की बात, तो पूजा सिर्फ कुछ दिनों के लिए कंट्री के बाहर गई। पूजा इस घर की बहू है और ये घर उसके बिना बिल्कुल अधूरा है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। एब्सोल्युटली जीजू। एक्चुअली पूजा तो हम सबकी लाइफलाइन है। हम सबको उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि हमारा इतना ख्याल रखती है। अब 4 दिन भी हम उसके बिना कैसे मैनेज करेंगे, आई डोंट नो, है ना स्वीट्स? हाँ बिल्कुल, पूजा तो हमारी लाडली है। और जहाँ तक हमारी फैमिली की बात है तो मैं तो आज भी भैया के पीछे पीछे चलने वाला उनका छोटा भाई ही हूँ। आई होप आप सबको अपने जवाब मिल गए होंगे। मिस्टर नरेन, क्या ये सच है आपको आपकी वाइफ ने छोड़ दिया है क्योंकि उसे ऐसा लगता है आप उनके लायक नहीं है? और 2 दिन पहले अखबार में जो आपकी माँ के बारे में छपा था वो आपके स्टेटमेंट थे? कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए, हमें बताइए। बोलिए, बताइए हमें जवाब दीजिए। आपको सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन इन सब के आंसर निकलने के बाद Am I not clear? Dear lady journalist, just get out of my house. Please. आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों? मेरा घर, मेरी मर्जी। आप मेरी फीमेल कलीग्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और फिर भी यहीं खड़ी है। बड़ी सस्ती है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। एनीवेज, आपकी गॉसिप कॉलम्स के लिए इनफ मसाला मिल गया होगा आपको। आई एम रियली सॉरी गाइज, ये हम बाइट्स फिर कभी कर सकते हैं? आई विल कॉल यू गाइज पर्सनली। आई एम रियली सॉरी, लेट्स गो टू कम। नरेन, आई नो कि तुम अपसेट हो। डोंट वरी, तू जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। और फिर मैं भी तो हूं ना। अब मास्ती में भी तो एक माँ होती है। चाची, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस नौटंकी? ये चेहरे पे चेहरे का जो खेल है ना, ये मीडिया के सामने कीजिए। मेरे सामने दोहरी जिंदगी जीनी है तो प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस। नहीं जी सकता ऐसी नकली जिंदगी, इसलिए सीधे सीधे मुंह पे कह रहा हूं, मुखौटे पहनने वाले लोग मेरे नजरों के सामने से निकल जाए। नरेन,
What's wrong with you? ये सब क्या बोलते चले जा रहे हो? होश में तो हो? तो बैग्स तो आपको भी पैक करने पड़ेंगे। पूजा के लिए इतना प्यार? आई एम सरप्राइज, पहले तो कभी दिखा नहीं। Why don't you understand? अरे वो मीडिया वाले थे और मीडिया वालों के सामने हम लोग अपनी इमेज खराब नहीं कर सकते। It's as simple as that. फाइन। इस घर से निकलकर आपको जिसकी इमेज बनानी है ना बनाइए। Who cares? And let me tell you one thing. ये घर, ये कंपनी आपने ही मेरे नाम की थी। And honestly, ये कोर्ट कचहरी के कॉम्प्लिकेशंस में मैं पढ़ना नहीं चाहता। नरेन, नरेन ये तो कैसी बातें कर... फूफा जी, मयंक, आप सबने पूजा की तरफ अपनी नफरत को कभी ढका नहीं, इसलिए आप मेरे घर में रह सकते हैं। देखो नरेन, मुझसे भी झूठ नहीं बोला जाएगा। पूजा को लेके मुझे भी मन में बहुत सारे डाउट्स थे। एक दोस्त का दिल ना टूटे, इसलिए तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। चाचा, चाची, पापा, आप सबको इस घर से जाना होगा। बात खत्म। नरेन नहीं हर्षा, आने दो मेरे बेटे को वापस। He will ruin you all. I promise. खबरदार जो मुझे छोड़कर गया तो। पता है तेरे पापा की और मेरी क्या हालत हो गई थी? नहीं चाहूंगा छोड़ के माँ, और भाई की हालत देखते हुए तो उनको और भी अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ, पहले सब कुछ कितना सही था ना, फिर वो पूजा आ गई, सब खराब हो गया माँ, सब खराब हो गया। मामी क्यों लेके आ रही है उसको घर पे? तू नहीं समझेगा बेटा, एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकती है, और सुप्रिया भाभी करती भी तो क्या। नरेन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, और कब तक अपने बेटे को बैरागी बनते देखती हुई। लेकिन क्या फायदा हुआ, चीजें और कॉम्प्लिकेट होगी ना। भाई को बदलने के चक्कर में आप सबने उनको मार ही दिया। मयंक, मयंक कुछ तो सोचकर बोला कर। माँ, मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है अब? भाई ने जो आज किया, आप लोग उसके बाद भी समझ नहीं रहे हो। देखना, एक दिन आप लोग यही कहोगे
कि भाई जैसे पहले थे एकदम बेस्ट थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मयंक, मयंक बेटा सुन। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तुम मुझे जेल से रिहा करवाओ और मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक दे दूं। राहुल, तुमने सोचने में बहुत समय ले लिया। अब तो ये डील वैलिड रही नहीं। एक्चुअली मैं तो तुम्हारे साथ एक खुशखबरी शेयर करने आई थी। शायद मैं बताना भूल गई। नरेन और पूजा का डिवोर्स हो रहा है और नरेन का रवैया देखकर लगता है कि इस बार मेरी सारी मुसीबत अपने बैग्स पैक करके इस घर से चली गई है। सो नरेन बाबू मेरे लिए जगह बनाना शुरू कर दी, अपने दिल में भी और अपने कमरे में भी। ओ हेलो, कौन से सपने में हो भाई? बेटा, डिवोर्स नरेन और पूजा का हुआ है। तुम अभी भी मेरी ही बीवी हो लीगली, और इस पतिदेव के होते हुए दूसरा पतिदेव तो मिलने से रहा। और जब तक ये पतिदेव इस जेल में सड़ता रहेगा, डिवोर्स के पेपर्स पर भी साइन करने से रहा। So you do the math. स्मार्ट हो तुम। मैं जानती हूँ राहुल का तुम बहुत अड़ियल हो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर सकती हूँ। और एक बेचारी लड़की जिसका पति मुजरिम हो, कोर्ट भी उसी के पक्ष में फैसला लेगी, राइट? सो पति देव, सोच लो, ऑलरेडी इतने सारे केसेस में फंसे हुए हो, एक और फंदा अपने गले में क्यों लेना? चतुर हो तुम, चतुर। कोई बात नहीं, जब इतने केसेस के बोझ में डूबा हुआ हूं, तो एक बीवी का केस और ढो लेते। चलो अब उठो एंड गेट लॉस्ट। अब मैं भी देखूं तुम मुझसे तलाक कैसे लेते। जितने केसेस करना है कर लो। फाइन, ध्यान रखना अगली बार बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगी। एंड यस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फूफा जी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर हस्बैंड, कि तुम्हारे फूफा जी ने एज यूजुअल अपनी पार्टी बदल ली है। सो हैव फन। आई होप अब नरेन का मूड ठीक हो गया होगा। एक बार माँ से पूछ लेती हूँ। इस वक्त तो ऋषिकेश में 11 बज रहे होंगे। हेलो। हाँ पूजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुरभि, माँ से बात करनी थी। एक्चुअली माँ गलती से अपना फोन मेरे पास छोड़कर कहीं गई हैं। लेकिन तुम कहाँ हो? मैं शिकागो में हूँ। सुरभि, माँ जब भी लौटे प्लीज उन्हें कॉल करने के लिए कहना। बिल्कुल पूजा। सुरभि, माँ ठीक है ना? और बाकी सब ठीक है पूजा, सब। अच्छा, माँ आती है तो मैं तुम्हारी बात कराती हूँ उनसे। बाय। थैंक यू पूजा, तुमने अपना ठिकाना बताकर हमारा काम और भी आसान कर दिया। हाँ मामा, मुझे बहुत अच्छा क्लास सर्विस अपार्टमेंट मिला है। मामा, बस एक बार आप ऋषिकेश का चक्कर लगा लेते तो। पता नहीं नरेन बाबू इस वक्त कैसे होंगे।
बस किसी तरह एक बार नरेन बाबू की आवाज सुन लेती तो। बेटा, बस 1 ही साल की तो बात है, तो इसे एक तब की तरह ही पूरा कर ले। मैं समझती हूँ मामा, लेकिन बस एक। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही पूजा? मैंने कहा ना, तू उस घर से कोई ताल्लुकात नहीं रखेगी। मेरा मतलब है, तू खुद ही सोच के देख, अगर किसी तरह नरेन बाबू को कुछ भी समझ में आ गया तो तू क्या करेगी? आप सही कह रहे हैं मामा। अच्छा मामा, मैं फिर कॉल करती हूँ। हेलो फूफा जी, हमारे पास एक गुड न्यूज़ है।